with this song. ये पहला गाना था जब हमने शूट किया और ये जब गाना आया, this is the intro of भजन कुमार into the film also. और ये जब कन्हैया ट्विटर पे आजा गाना सुना मैंने, तो मैं एक्चुअली इस दिन का बहुत वेट कर रहा था कि गाना कब आए और लोगों तक पहुंचे, क्योंकि मैं अपने गाड़ी में ये गाना बहुत चला के अकेले ही पार्टी करता रहता हूँ कि ये कोई सुन नहीं सकता, किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, पर अब मैं सबके साथ शेयर कर सकता हूँ. It's a good thing because you know what songs Vicky touch. मुझे ये आदमी मजेदार लगता है. कौन है ये? क्या बता सकते हो? क्या रिवील कर सकते हो? प्लीज बताओ. तो भजन कुमार जो है वो हम सबने जगराते तो देखे हुए हैं, जगरातों पे गए हुए हैं. तो ये हमारा जो एक फिक्शनल शहर है फिल्म में जिसका नाम है बलरामपुर, ये बलरामपुर का एल्विस प्रेस्ली है, माइकल जैक्सन है, भजन कुमार. और ये वो रॉक स्टार फील ना बहुत एंजॉय करता है. द अटेंशन दैट ही गेट्स, द सेलिब्रेशन दैट ही गेट्स टू बी अ पार्ट ऑफ, ये बहुत एंजॉय करता है. चाहे जगराता हो, चाहे घर की शुद्धि हो, बर्थडे हो, मुंडन हो, कुछ भी हो, ये पहुंच के जाके अपना मैजिक बिखेरता ही बिखेरता है. एंड आई थिंक द सॉन्ग रियली ब्रिंग्स दैट आउट incredibly. You saw the entire Great Indian Family also in the song. So अभी तक ट्रेलर आने से पहले इतना ही रिवील कर सकता हूँ कि ये बलरामपुर का माइकल जैक्सन है. बलरामपुर का माइकल जैक्सन है. And I just realized, oh my God, अपनों में, right? लेकिन just for fun, you know, ये फैमिली कैसी है? क्या कहेंगे आप मेरी ऑडियंस से? ये आई थिंक ये जो फिल्म का टाइटल है ना, द ग्रेट इंडियन फैमिली, ये बहुत एप्ट टाइटल है. बिकॉज इस फैमिली के जरिए यू एक्चुअली सी इंडिया. जो एक इंडिया की खूबी है कि हम एक ही देश में बहुत रंग हैं, बहुत रंगीन देश है. और वैसे ही हर परिवार में वो सारे रंग होते हैं. पापा का अलग रंग है, मम्मी का अलग रंग है, बुआ का अलग रंग है, मासियों का अलग रंग है, चाचियों का अलग रंग है. और आज तो बहनों का दिन है, बहनों का अलग रंग है. और बाय द वे राखी की सबको बहुत बहुत बधाई, सारी बहनों को. मोर पावर टू यू. बट वो सारे जो फ्लेवर्स है ना, जो एक घर में आपको सेलिब्रेशन भी मिलते हैं, गाना भी सुनाई देता है और बर्तन भी गिरते हुए सुनाई देते हैं. तो कई बार ये भी होता है कि स्पेशली हमारे इंडियन घरों में ये होता है कि जब वो ज़्यादा खुश होते हैं तो बगल वाले को लगता है शायद लड़ाई हो रही है. फिर वो बोलते हैं कि नहीं यार, हम तो मज़े कर रहे थे. तो वो सारी चीज़ें इस फिल्म में हैं इन अ वेरी एंडियरिंग वे, इन अ वेरी वार्म वे. एंड दैट इज़ व्हाट एक्चुअली पुल्ड मी टू दिस फिल्म ऑल्सो, कि मुझे लगा कि यार ये फिल्म ना, जब मैंने पहली बार सुनी विक्टर सर से, मैंने कहा यार ये ना मुझे अपने पूरी परिवार के साथ देगी. यू नो, इट वाज लाइक दैट. तो आई एम होपिंग एंड आई एम प्रेइंग कि जब ये फिल्म आए और इसके और पत्ते खुले, पीपल ऑल्सो फील दैट एंड इवेंचुअली people do get their families and friends and everybody to watch the film. I think so. Also, अगले हफ्ते जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर ये गाना तो I think is really going to. Thank you for gifting us this song just in time. I would say. Thank you IRF. Thank you. Thank you for that. Real family के बारे में तो बात कर ली, लेकिन real family, क्या आपकी family भी Great Indian Family इस खिताब को qualify करती है? I guess every family in this country qualifies for the Great Indian Family. I think हमारा जो एक फैमिली कल्चर है is also what makes this country very unique. You know, जो आप बाहर जाकर भी देखते हैं, सबके अपने अपने कल्चर हैं, सबके अपने अपने रीति रिवाज है, पर ये चीज़ बड़ी मिस होती है जो यहाँ पे ना, मतलब वो सिर्फ पेपर पे लिखने के लिए होता है कि दूर की मौसी. दूर का कोई नहीं होता हमारे यहाँ, है ना. वो मासी ही होती है जो मासी होती है. क्या बात है. So वो यहाँ पे ना बहुत स्पेशल है हमारे यहाँ की. मतलब मेरी मासी जो है लुधियाना में रहती है, वो आज भी हर बर्थडे को, मेरे बर्थडे पे मुझे फ़ोन करके ये बोलती ज़रूर है कि जब तू पैदा हुआ था ना, तेरे डैडी नहीं थे अंदर, मैं तेरी मम्मी के साथ. तो वो जो हक है ना एक फैमिली का हर नंबर पे, वो मुझे बहुत प्यारा लगता है और वो आई थिंक हमें बहुत स्पेशल भी बनाता है. तो मेरी रियल फैमिली भी हम सबकी फैमिली की तरह वैसी है कि हमारा प्यार करने का तरीका ही वही हक जमाना है कि हमारा तुम पे हक है. और वही चीज़, मतलब वो बहुत प्यारी चीज़ लगती है मुझे. ये भी खुशी थी कि यार 6 महीने से जो घर बैठे थे कि पता नहीं शूटिंग शुरू होगी नहीं होगी, कैसे काम होगा, फाइनली हम शूटिंग कर पा रहे थे. तो वो एक्साइटमेंट भी थी कि यार हम वेट कर रहे थे कि कब शूटिंग करने का मौका मिले. तो व्हेन वी यूज्ड टू कम ऑन सेट,
सो वो सारे वो जो रूल्स तब सेट थे ना एक फिल्म सेट के लिए कि टेस्टिंग रोज होगी, फलाना रोज होगा, ये सब होगा, फलाना, तो ये सब होता था और इतने क्राउड में, एंड इट वाज जस्ट गॉड्स ब्लेसिंग दैट यू नो कभी कुछ वैसा नहीं हुआ कि किसी कोविड हो गया, शूटिंग रोकनी पड़ी, एंड स्ट्रेंजली मिराकुलसली लाइक यू नो इट वेंट वेरी स्मूथली, सो इट एक्चुअली टर्न इनटू अ सेलिब्रेशन। और कहीं ना कहीं जो हम कन्हैया जी को याद कर रहे थे तो कन्हैया जी ने बचा भी लिया था हमें। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। चलो एक भजन कुमार की ओर बढ़ते हैं। इतने कमाल के कड़कते भड़कते सिंगर विद हिज ऑर्केस्ट्रा, जैसे आई वुड से। विकी, पर्सनली आर यू अ सिंगर एट ऑल इन रियल लाइफ? व्हाट काइंड ऑफ सिंगर आर यू? मतलब बाथरूम में गाते हैं, बाथरूम के बाहर गाते हैं, यहाँ गा सकते हैं क्या? मैं बहुत कमाल का सिंगर हूँ, इतना कमाल को मैं कमरे खाली करा सकता हूँ। मैं गाऊंगा तो ऐसे लोग बाहर भागेंगे, तो वो मैं चाह नहीं रहा हूँ आज के लिए, पर आई एम अ वेरी मच अ बाथरूम सिंगर। बाथरूम में मैंने बहुत कॉन्सर्ट्स करता हूँ, मैं भजन कुमार हूँ बाथरूम में। बाकी आई लीव इट टू द रियल सिंगर्स टू कवर इट अप फॉर मी, एंड बट गाना बहुत पसंद है, मज़े से गाता हूँ, और हाँ, पर बाथरूम सिंगर ही हूँ। हाँ, बाथरूम से भी कोई अगर छोटी जगह हो तो वहाँ पे भी मैं वहाँ के लिए हूँ। Just be aware, because विकी का तो पता नहीं, लेकिन भजन कुमार के बाथरूम के बाहर कई सारे लोग खड़े रह सकते हैं, ये मुझे 100% गारंटी है। म्यूजिक की बात करते हैं, because this is perhaps a character that lends itself to this question. म्यूजिकल इंस्पिरेशंस कौन रहे हैं, कौन हैं वो सिंगर्स जिनको विकी आइडलाइज करते हैं? I think for me there are two names that are coming to my mind right now. एक तो किशोर कुमार जी हैं, who with his songs, with his performances and his vocals, his performances and his music, on screen, everything, I think वो एक बहुत ही magical, बहुत ही gifted artist थे, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी हम सब सीखते ही रहेंगे उनसे। And second name is Gurdas Maan साहब. I'm a huge fan of him as a singer, as a human being. So yeah, Gurdas Maan Sahab and Kishore Kumar. Can I please have a big hand for that answer? It's so lovely. Thank you for sharing that with us. I must say, I'm still not over Tere Vaste Falak Pe Mucha. Sorry, I'm also not a singer. लेकिन the amount of success, ये success ज़रा हट के ज़रा बच के, was phenomenal. Okay, it was different. I don't know why. I can't put a finger on it. लेकिन I feel that India just went with you, Vicky. You know, so have you got, you know, at this point, any sort of pressure? Because suddenly there's going to be like, ये भी hit, अब ये भी hit होना चाहिए. To be very honest, it's not pressure, it's so much gratitude I have, and I really want to take this opportunity आज, जहाँ पे ये मुझे मंच मिला है, to interact with the media and people through them again, to just say thank you. मतलब तहे दिल से, जो ज़रा हटके ज़रा बचके के साथ हुआ, उनके गानों के साथ हुआ, इट वॉज रियली स्पेशल, एंड ऑल क्रेडिट गोज टू द पीपल जिन्होंने इतना प्यार दिया उन गानों को, उस कहानी को, उस फिल्म को, एट अ टाइम जब लोग कह रहे थे कि यार ऐसी पिक्चरें नहीं चलेगी, और लोग नहीं, एक्चुअली एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि ऐसी पिक्चरें नहीं चलेगी, ये OTT के लिए है, फलाना है, एंड उस फिल्म से लेकर अभी तक इट्स बीन सच अ गुड रन फॉर आवर फिल्म इंडस्ट्री, वेयर एवरी फिल्म is bringing the audience back to theaters, entertain कर रही है, रुला रही है, action हो रहा है. What Gadar 2 is doing is incredible, और वो इतना अच्छा भी लगता है, you know, कि जब हर फिल्म एक सेलिब्रेट हो रही है. यही मेरी प्रेयर भी है कि अभी इस फिल्म को भी वैसा प्यार मिले, उससे ज़्यादा प्यार मिले, इसके गानों को भी प्यार मिले, because this is also a family film. This is something that we can all rejoice and celebrate along with our families. So yeah, fingers crossed. I wish you luck for that. But experts, क्योंकि आपने बात की, there is a crazy, you know, एक चलन है जहाँ पर कहा जा रहा है कि कंटेंट वाली फिल्में इस वक्त थिएटर्स में नहीं चल रही हैं. Do you accept this statement at all? I think वो change हो गया है. मैं फिर भी थोड़ा मानता 3 महीने पहले, पर अभी जिस हिसाब से even you know, Dream Girl is having a great run, Gadar 2, Rocky Rani की प्रेम कहानी, सत्य प्रेम, ज़रा हटके ज़रा बचके, all these films have, इनका content एक दूसरे से बहुत अलग है, the scale is very different, the budget is very different, but it's still connecting with the audience is giving it a chance, और सबको मौका मिला, सबको celebrate किया गया,
back to back every Friday, which is just so beautiful and so encouraging. And thank you to the audience once more for just like हमें अपने आप में विश्वास दिलाने के लिए वापस आपके प्यार के वजह से ही हमें शक्ति मिलती है, हमें वो स्ट्रेंथ मिलती है कि यार हम जो कहानी दिल से कहना चाहते हैं वो आप तक लेकर आ सकते हैं. सो मुझे लगता है कि कंटेंट हमेशा ही बात करेगा एंड होपफुली ये भी बात करें. I like it. TGIF, by the way, the Great TGIF. Indian Family. TGIF का एक नया मतलब हमने अब दे दिया है लोगों को, which I think is cool. क्या होगा USP if I ask you? हमने देखा नहीं अब तक ट्रेलर, but according to you, क्योंकि हम सब दोस्ती हैं, USP क्या है इस फिल्म की? I think USP जो इसमें इंडियन शब्द है ना, वो धीरे धीरे खुलेगा और आपको पता लगेगा why that is important, because ये बहुत एक important बात भी करती है फिल्म. इसकी मैसेजिंग बहुत important है and something that I truly relate to also. और वो चीज़ें आगे आपको दिखाई देंगी, बट अब के लिए भजन कुमार is the USP for today. Absolutely. And I really hope and pray that people really give their love to Bhajan Kumar, really give their love to this great Indian family. And yes, we are really looking forward कि हमें और ट्रेलर लेकर आएँ और गाने लेकर आएँ और धीरे धीरे वो सारे पत्ते भी खुलेंगे. जब कोई मेरे सामने आता है जो मुझसे ज़्यादा खुश नज़र आता है, आपके साथ ऐसे होता है कि समन सीरियसली उसको देख के एक वाइब आती है, अगर कोई उनसे मिले तो क्या कहेंगे वो इन टर्म्स ऑफ अ लाइफ लेसन? क्या होगा भजन कुमार का लाइफ लेसन बाकियों के लिए? अरे भाई साहब, इस गाने में ना एक, जब आप पूरा गाना भी देखोगे YouTube पे, उसमें एक लाइन है जो भजन कुमार जी कहते हैं कि जो गिनते गिनते थक गए वो संपत्ति किस काम की, धनवान वही सच्चा है जिसपे कृपा दृष्टि घनश्याम की. क्या बात है. तो आई थिंक वी शुड जस्ट हैव दैट, रब अपना भगवान सब कुछ अपने दिल में लेके whatever you do then it will be great. I think that's what Bhajan Kumar would say. For right now, I must say I am a little in love with Bhajan Kumar. I must say. चलो शाम तक I hope it थोड़ा goes सा to. हो गया है, क्रश हो गया है, ट्रांसफर हो रहा है विक्की से भजन कुमार That's तक. great. खुद कितना क्रश करते हो इन पर? I want to know how much you love Bhajan this Kumar, character. जी. I crush on every character that I play. I need to fall in love with that character. And Bhajan Kumar की जो मेरे लिए खूबी ये है कि इनका एक इनोसेंस है, भजन कुमार का एक सच्चाई है जिससे वो जीते हैं. एंड दैट फॉर मी इज रियली लवली. जो भजन कुमार की एक क्या ऑरा है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि ये दिन भर ऊपर वाले को याद करता है और वो एंजॉय करता है और वो लोगों को एंजॉय करवाता है. एंड दैट फॉर मी एज एन आर्टिस्ट इज व्हाट वी क्रेव फॉर, कि हम एंटरटेन करते रहें. एंड भजन कुमार ऑल्सो जस्ट डज दैट, कि वो ही कीप्स एंटरटेनिंग. एंड फॉर मी आई वुड जस्ट ऑल्सो लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू से कि वो जो खुशी है ना जो आपने बात की, वो मेरे लिए इसलिए भी है कि हर एक्टर का ना एक ड्रीम होता है कि जिंदगी में एक बार ना यशराज की एक पिक्चर हो जाए. ओ हाय 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 बिल्कुल. तो वो यशराज की एक पिक्चर का हिस्सा होना ना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कई साल पहले जब कोई पिक्चर नहीं थी, ऑडिशन दे रहे थे और थिएटर करते थे, तब कई चक्कर लगाए थे यशराज के स्टूडियो में और ऐसे दिखता था कि यहाँ पे किसी दिन काम मिलेगा, यहाँ पे किसी दिन काम मिलेगा. तो आज जब वो काम मिला और वहाँ पे काम करने का मौका मिला, सो आई थिंक आई वाज आल्सो कैरिंग दैट हैप्पीनेस एवरी डे ऑन सेट कि ड्रीम्स डू कम ट्रू. सो या अपना दोस्त यशराज की फिल्मों का हीरो बन ही गया यार. Oh my God, this is great. But yeah, I must say this to end today's chat, जी. that there's been a lot of people who come and go, okay, but there is a wonderful time in their lives when उनको हर किसी से प्यार ही मिलता है, मोहब्बत ही मिलती है. And I hope that this phase for you stays forever. And यहाँ पे जितने भी लोग हैं, they're here because you're here. So congratulations and all the best with Bhajan Kumar. थैंक यू. एंड आप सबके लिए रियली तहे दिल से शुक्रिया मेरा. एंड थैंक यू फॉर टर्निंग अप. थैंक यू भजन कुमार को मौका देने के लिए, मुझे मौका देने के लिए. और आप सबके प्यार का हमेशा भूखा रहूँगा और वो भूख बढ़ती ही जाती है हर फिल्म के साथ. इसे भी प्यार दीजिएगा और थैंक यू सो मच. साथ में डांस करना है, करें एक बार, कर सकते हैं? बाजी आई लव यू.